बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। आज हम एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीआईटी पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है। पार्ट सेकंड में हम विंडोज 7 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में जो हम विंडोज़ 2008 सर्वर डिस्कस करेंगे और पार्ट 4 जो है वो इसका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी पेपर जो है वो इन चार चीज़ों से टॉपिक से मिलकर बनता है। पेपर के अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन कोर्स के अंदर ये 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं और सेकंड पार्ट के अंदर पार्ट 3 और पार्ट 4। 50 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स इसका प्रैक्टिकल होता है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये जो पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर फिर 6 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा है डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। और छठा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन। हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले हम डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये याद रखें, एक चीज़ आप इसमें याद रखें कि हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर जो है हम आईसीटी के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स के हैं, याद रखें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि आपके कंप्यूटर के साथ जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उसको क्या करता है, मैनेज और कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। करता क्या है ये, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलकर बनाया जाता है। वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं और हर मॉड्यूल का, हर प्रोग्राम का अपना अलग फंक्शन होता है। लेकिन वो चूँकि इनसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हमें वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर है वो हमें उसका जो है वो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उनका हर एक का अलग अलग फंक्शन है। हमें पूरा सॉफ्टवेयर जब ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में मिलता है। करता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। किस चीज़ को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज किसे कहते हैं, ज़राए को कहा जाता है। कंप्यूटर के साथ क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या कंप्यूटर के साथ है। कंप्यूटर में हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, ऑपरेटिंग प्रोसेसर है। कंप्यूटर में हमारे पास हार्ड डिस्क के अलावा, प्रोसेसर के अलावा रैम है, मदरबोर्ड है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है। ये तमाम कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। इनको कौन मैनेज करेगा, इनको कौन कंट्रोल करेगा, डेट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा का सारा काम हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको देखिए, मैंने आईसीटी में भी बताया था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या है, वो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं, जिसका मैंने दूसरा नाम बताया था माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब सीपीयू हमारे पास क्या है, वो तो एक हार्डवेयर है। वो हार्डवेयर तो खुद काम नहीं करेगा, उसको तो सॉफ्टवेयर के जरिए से हम इनेबल करेंगे, अपने काम में लाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके इस हार्डवेयर को यानी सीपीयू को भी वो कंट्रोल कर रहा है।
कि कौन सा डाटा, कौन सी इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जाएंगी, किस तरह उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहाँ पर रखेगा, किस तरह हमें आउटपुट पे स्क्रीन पे नजर आएगा। तो हमारा काम आसान कर दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे लिए काम आसान कर दिया है। हम सिर्फ कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और हमें आउटपुट जो है वो मिल जाता है विद इन नो टाइम। लेकिन याद रखिए इनसाइड ये सब कुछ कंप्यूटर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो एक इसका क्या फंक्शन है, ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। किस चीज को मैनेज करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज जराए को कहा जाता है। और क्या करता है? एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कॉमन सर्विसेज का मतलब क्या है कि हम जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उसको जब हम रन करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मिसाल के तौर पर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिसाल के तौर पर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड इज वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, कोई गेम प्ले करते हैं, ये गेम्स हमारे पास क्या है, डेट इज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, आप जो है इंटरनेट यूज करते हैं, तो ये इंटरनेट जब आप यूज कर रहे हैं तो ये भी क्या है, ये एप्लीकेशन है। ब्राउजर यूज कर रहे हैं इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट के अंदर आप ब्राउजर के जरिए से मुख्तलिफ वेबसाइट को विजिट करते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये क्या है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी मदद से रन होंगे, किसकी मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से रन होंगे। आपके कंप्यूटर में अगर मिसाल के तौर पर एमएस ऑफिस मौजूद है, एमएस वर्ड, एक्सेल सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर विंडोज़ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं, छोटा से छोटा काम करना है या आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड काम करना चाहते हैं, यू मस्ट नीड अ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर जो है बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके हर कंप्यूटर के अंदर, जितने भी कंप्यूटर्स आपके पास हैं, हर कंप्यूटर के अंदर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फिर मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का मजमुआ है जो क्या करता, दैट मैनेज, जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है किस चीज़ को, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को, एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हमारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको क्या करता है, उनको ओपन करने में मदद देता है। चाहे वो एमएस वर्ड है, कोई गेम्स है, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम किसकी मदद से ओपन करेंगे, हम एमएस विंडोज की मदद से, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम इसको ओपन करेंगे। The operating system is the most important type of system software in a computer system. Most important है। अब most important इस वजह से है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप जो है कंप्यूटर में कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपका कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक जो है बेकार पुर्जा है, मशीन है, जिसमें आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता है, इस काबिल बनाता है कि हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकें, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते, रेडी करता है, हमें रेडी करता है, तैयार करता है कि हम हर किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसके ज़रिए से यूज़ कर सकें। तो इन वन लाइन डेफिनेशन, अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वाइवा में अगर आपसे पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बताएं, तो एक लाइन में आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज भी, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी, डेटा, सब कुछ ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर भी इसके जरिए से, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसके मदद से रन करते हैं। इन वन लाइन डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है किस चीज को, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को, और क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या चीज प्रोवाइड करता है, कॉमन सर्विसेज, हर एक फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कॉमन सर्विसेज का मतलब है जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इसकी मदद से रन होगा, चाहे वो एमएस वर्ड है, चाहे वो गेम्स है, चाहे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो ब्राउजर आप ओपन करते हैं, ये सब कुछ जो है वो किसकी मदद से होगा, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैंने अब शुरू में ऊपर बता दिया कि सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है इन कंप्यूटर सिस्टम। देखिए मिसाल के तौर पर, देखिए हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंप्यूटर जो है जब स्टार्ट में बनाया गया था तो वो फॉर कैलकुलेशन बनाया था, लेकिन आजकल कंप्यूटर को हर बंदा यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक जो है उसके अंदर भी कंप्यूटर जो है वो यूज हो रहा है।
ठीक है। इसी तरह अगर आप एक हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल जो है उसके अंदर भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम डिस्कस करते हैं एक स्कूल या कॉलेज को, तो एक स्कूल या कॉलेज जो है उसके अंदर भी आपके पास क्या हो रहा है, कंप्यूटर जो इस्तेमाल हो रहा है। सेम इसी तरह एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो भी कंप्यूटर को जो है अपने काम में इस्तेमाल में ला रहा है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इन तमाम यूज़र का जो काम है वो अलग अलग है। ये सारे के सारे अलग फील्ड्स के यूज़र हैं। इन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। वो सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। बैंक वाले अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स से रिलेटेड डाटा इंटर कर रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, शॉपकीपर अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ रख रहा है। इन तमाम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लेकिन इन तमाम कंप्यूटर्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कॉमन है, जो सबके लिए सेम है, और वो क्या है हमारे पास, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। बैंक के जो कंप्यूटर हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से ऑपरेट होंगे, स्टार्ट होंगे। हॉस्पिटल के जो सर्वर है, कंप्यूटर्स हैं, वो भी इसके जरिए से स्टार्ट होंगे। स्कूल के जो कंप्यूटर्स हैं वो भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए से स्टार्ट होंगे। शॉपकीपर जो है कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, वो भी इसी कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से। इसका मतलब यही है कि एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हर एक जो है बंदा इसी के जरिए से क्या करेगा, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा, वेदर इट्स एन यूज इन बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल और एनी बिजनेस। इस वजह से ये कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्यूटर सिस्टम है। इट कैन नॉट, अ यूजर कैन नॉट रन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर वही बात आ गई है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर आप ओपन करना चाहते हैं, रन का मतलब है ओपन करना, स्टार्ट करना। अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो वो बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं करेगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, आपके हर कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ एक लाइन डेफिनेशन, इन वन लाइन डेफिनेशन। इफ समबडी आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बहुत आसान है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लाइन में डेफिनेशन बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड, it is a set of programs that manage to control computer hardware resources and provide common services for application software. ये एक लाइन में डेफिनेशन बताना चाहते हैं तो बहुत आसान है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।